नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूं। गायनेकोमास्टिया की सीरीज में हम फिर एक नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑपरेशन हो जाने के बाद की देखभाल और सावधानियां। तो गायनेकोमास्टिया का ऑपरेशन हो जाने के बाद हमको रेगुलर डॉक्टर का फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑपरेशन एक दिन की प्रक्रिया होती है, अगले दिन सुबह छुट्टी हो जाती है, लेकिन ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद हमें कॉम्प्रेशन गारमेंट या एक प्रकार का बनियान होता है जो उस जगह को प्रेस करके और जो चमड़ी है और जो उसके नीचे की जो सतह होती है उसको लेवल आउट करने के लिए कॉम्प्रेशन गारमेंट बहुत जरूरी होता है। उसके दो फायदे और भी होते हैं, एक तो वहां ब्लीडिंग नहीं होती और तीसरा जो शेप है और जो कंटूर है उसको वो मेंटेन करता है। तो कॉम्प्रेशन गारमेंट ऑपरेशन के पहले ही बनवा लिया जाता है। ये एक प्रकार का बनियान जैसा होता है जिसको शरीर को ग्रिप करने के लिए बनाया जाता है। उसमें कॉटन क्रेप मटेरियल होता है और साथ में इलास्टिन फाइबर होते हैं। तो ये जो मटेरियल होता है ये बनाने वाले प्रोस्थेटिक इंजीनियर्स होते हैं जो ये गारमेंट बनाते हैं। हम उसको पहले ही ऑपरेशन के बनवा लेते हैं और ये इलाज का बहुत जरूरी हिस्सा होता है। कॉम्प्रेशन गारमेंट के साथ साथ जो सूचर्स लगे होते हैं उनको हम 7-8 दिन के बाद निकाल देते हैं। कई बार हम गलने वाले टाके इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी निकलने वाले टाके इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन के बाद कभी कभी सीरोमा बन सकता है, किसी किसी जगह पे ब्लड क्लॉट बन सकता है या फिर हेमेटोमा बन सकता है। तो उसके लिए कुछ विशेष ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। अगर सीरोमा करेक्ट नहीं हो रहा है 2-3 हफ्ते के बाद भी, तो कई बार हम उसको नीडल से निकाल देते हैं। इसके लिए डॉक्टर के पास रेगुलर बेसिस पे आपको आना जरूरी है। डॉक्टर खुद आपको प्रॉपर गाइडेंस देते रहेंगे कि अब आपको 3 दिन बाद आना है या 7 दिन बाद आना है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स गायनेकोमास्टिया में पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप मैक्सिमम 1 या 2 बार ही करना पड़ता है। कई पेशेंट्स बाहर से आते हैं तो उनको भी हम ये समझाते हैं कि अगर वहां पे कोई सर्जन हो तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, और नहीं तो फिर हमको सीधा 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद अगर कोई तकलीफ हो तो बीच में आके दिखा सकते हैं। तो कॉम्प्रेशन गारमेंट, क्लोज फॉलोअप विद सर्जन, और फिर उसके बाद अगर सर्जन की ये महसूस होता है कि फिजिशियन के पास फिर से जाना है, फॉलोअप करना है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को फर्दर रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, तो वो फॉलोअप के लिए आप सर्जन से अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये आ गई उसकी बेसिक सावधानियां। और इसके अलावा जो रूटीन कॉम्प्लिकेशन कई बार होते हैं कि कभी कभी लोकल इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ स्टिचेस पक जाते हैं। ऐसा आजकल बहुत रेयरली होता है, हजारों केसेस होते हैं, उनमें से किसी एक आधे केस में ऐसे होने के चांसेस होते हैं। अगर वो हुआ तो एंटीबायोटिक्स को चेंज करते हैं, दवाइयों को कुछ दिन लंबा चलाते हैं, और इसके अलावा और कुछ होने की उसमें गुंजाइश नहीं होती। ये प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी का वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रोसीजर है और बहुत सेफ प्रोसीजर है, लेकिन इसको एनेस्थीसिया में करना ज़रूरी होता है। कई लोग उसको, अगर पेशेंट समझदार है, वो उसको लोकल एनेस्थीसिया में करवा सकता है। तो कई बार हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया भी इस्तेमाल करते हैं। घबराने की बात नहीं होती, ये एक ज़रूरी ऑपरेशन होता है। पूरी सावधानियों के साथ अगर हम इसको करते हैं तो बहुत रूटीनली 2 से 5 दिनों में रिकवरी हो जाती है। कॉम्प्रेशन गारमेंट को 6 हफ्ते तक पहनना होता है, कभी कभी 2 महीने तक भी पहनाया जाता है। डिपेंड करता है कि डिफॉर्मिटी कितनी ग्रेव है, कितनी ग्रॉस है, उसके हिसाब से हम कॉम्प्रेशन गारमेंट को लंबे समय तक पहनाते हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।